आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बिहार से छत्तीसगढ़ तक वोट चोरी का आरोप, कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। यहाँ भी चोरी हुई है, ये दिखाई दे रहा है। यदि शहरों में और विशेष रूप से बिलासपुर में एक ही घर में 150 से अधिक मतदाता निकले थे। भिलाई में एक क्वार्टर में 86 लोग थे। अब इनके पास न ईवीएम बचा, न बैलेट पेपर बचा। अब ये वोटर लिस्ट में पहुंच गए हैं और कल को और क्या कहेंगे, इसका भी आप अंदाज लगाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर मचा सियासी तूफान अब छत्तीसगढ़ में भी पहुंच गया। जी हां, यहां भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री अरुण साव और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा पलटवार किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हाउस नंबर 35 सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता। बिहार के वोटर लिस्ट विवाद ने अब छत्तीसगढ़ की सियासत को भी गरमा दिया है। जहां बिलासपुर पहुंचे कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है। यही वजह है कि बीजेपी सत्ता में आई है। इसके लिए निर्वाचन आयोग सीधे तौर पर जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर ठोस सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी। तो वहीं भूपेश बघेल ने आरोप भी लगाया है कि बिहार में जिस तरह वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, वही पैटर्न छत्तीसगढ़ में भी अपनाया गया। उनका दावा है कि वोटरों के नाम हटाकर चुनावी नतीजों को प्रभावित किया गया। देखिए वो आगे क्या कुछ कह रहे हैं। आज ही उसका एक साथी आया था मेरे पास और उन्होंने सरकारी वेबसाइट से निकाला, जिसमें से पूरी विधानसभा में जो मतदाता थे उसमें करीब 250 मतदाताओं की सूची लेकर आया, जो अभनपुर में है या रायपुर में है। मतलब दो जगह उधर नाम है। तो यहाँ भी चोरी हुई है, ये तो दिखाई दे रहा है। यदि शहरों में और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र है, शहरों में तो और अधिक निकलता है। आपको याद होगा तो उस समय पिछले 3-4 इलेक्शन पहले बिलासपुर में एक ही घर में 150 से अधिक मतदाता निकले थे। भिलाई में एक क्वार्टर में 86 लोग थे। तो शहरों में इस प्रकार की शिकायतें यही है और भारतीय जनता पार्टी पुराना खेल है। और राहुल जी ने सही पकड़ा है कि फर्जी मतदान, एक जगह एक आदमी कई जगह नाम, और जो 5 बिंदु में उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। तो वहीं पूर्व सीएम के आरोपों पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस नेताओं की सोच पर तरस आता है। सत्ता में रहते तो कुछ नहीं कहते, लेकिन विपक्ष में जाते ही ईवीएम से लेकर वोटर लिस्ट तक हर चीज पर सवाल उठाते। आपको बता दें, वोटर लिस्ट बनाने की पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। चुनाव के बाद इस तरह सवाल उठाना जनता को भ्रमित करने की कोशिश है। जिस वोटर लिस्ट को बनाने में इतनी वैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया से वोटर लिस्ट बनता है, आज जब सारे चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वोटर लिस्ट पर प्रश्न चिन्ह उठाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं? और एक तो कांग्रेस के नेता ये बोल रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव हुए, बैलेट पेपर में भी कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारी। अब इनके पास न ईवीएम बचा, न बैलेट पेपर बचा। अब ये वोटर लिस्ट में पहुंच गए हैं और कल को और क्या कहेंगे, इसका भी आप अंदाज लगाओ। ये वोटर लिस्ट मामले में तो ये फेल होना ही है, किसी के गले के नीचे उतरेगा नहीं, क्योंकि उसकी कानूनी प्रक्रिया है। इसके आगे का भी इन्होंने कोई प्लान करके रखा है। तो ये केवल और केवल देश के लोगों के बीच भ्रम पैदा करके लोगों को भरमाना चाहते हैं। देश की जनता समझदार है, इनके भ्रम और इनके झूठ बेबुनियाद बेतुके बातों पर नहीं आने वाली है।
तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी राहुल गांधी और भूपेश बघेल के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस जीतती है तो सब सही लगता है और जब हार होती है तो ईवीएम और आयोग पर ठिकरा फोड़ने लगते हैं। लोकतंत्र में संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना जरूरी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को बैलेट पेपर में भी हार का सामना करना पड़ा, इसलिए हार के बाद बहाने खोजने की आदत इन्हें पड़ गई। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह मुद्दा लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा हुआ और इसे उठाना जरूरी है। कहना और करना और वास्तविकता में बहुत फर्क होता है और आप सब लोग भी देख रहे हैं किस तरह से मीडिया में डिबेट में बातें आ रही हैं। बिहार में शुरू हुआ यह विवाद अब छत्तीसगढ़ में भी गर्मा गया है। वहां विपक्ष इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाने और वोट चोरी का आरोप लगाया था। तो वहीं राहुल गांधी के समर्थन में अब भूपेश बघेल भी खुलकर सामने आ गए, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जनता अब कांग्रेस के आरोपों से प्रभावित नहीं हुई। अरुण साव का दावा है कि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाकर राजनीति कर रही, जबकि देश की जनता सच जानती है। तो कुल मिलाकर बिहार से उठा वोटर लिस्ट विवाद अब छत्तीसगढ़ में भी सियासी हथियार पूरी तरह से बन चुका है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सच क्या है, यह तो जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे ने चुनाव बाद की राजनीति में एक नया तड़का जरूर लगा दिया है। अब देखना लाजमी होगा कि ये मुद्दा किस मोड़ पर आकर ठहरता है या फिर ये मुद्दा और गर्माता है। अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।